अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 चीज़ों को गनीमत जानने का हुक्म फरमाया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि 5 चीज़ों को गनीमत जानो 5 चीज़ों से पहले। उसमें से एक ये फरमाया है कि एक वक्त को गनीमत जानो वक्त के गुजर जाने से पहले पहले। आज हमारा वक्त कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, मुहासबा करने की ज़रूरत है। आज हमारा ज़्यादातर वक्त मोबाइल के पीछे लग रहा है। मोबाइल आज के ज़माने की सख्त ज़रूरत है। अगर फ़ोन का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल दुरुस्त हो तो सही है। अगर मोबाइल का इस्तेमाल गलत हो, मोबाइल का इस्तेमाल गलत किया जा रहा हो, तो हमारे लिए यकीनन खसारे की बात है। नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एजुकेटेड लोग मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियों का वक्त कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। लड़कों का, लड़कियों की आंखें, कान, जुबान, हाथ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में ये सवाल होगा, आंखों से तूने क्या देखा, जुबान से तूने क्या बोला, कानों से तूने क्या सुना। अब हम मोबाइल से क्या क्या सुन रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के पास इसका भी हिसाब किताब जवाब देना पड़ेगा। तो मोबाइल का आज जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा हो, अगर मोबाइल का इस्तेमाल जायज़ या नाजायज़, इस्तेमाल पर मौकूफ है। उसके इस्तेमाल कैसा हो रहा है, जायज़ तरीकों पर इस्तेमाल हो रहा है या नाजायज़ तरीकों पर इस्तेमाल हो रहा है, जायज़ या नाजायज़, इस पर मौकूफ है। आज अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए दिक्कत हो रही है। अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए, अल्लाह का कलाम उठाने के लिए दिक्कत हो रही है, लेकिन पूरी रात चैटिंग करेंगे, पूरी रात फोन के अंदर जागते हुए गुजार देंगे, पूरी रात फोन के अंदर, मोबाइल के अंदर गेम खेलते हुए गुजार देंगे, लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए, कुछ वक्त निकालने के लिए हम लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है। आज हर फोन के अंदर क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हर फोन के अंदर यूट्यूब है, आज हर फोन के अंदर फेसबुक है, आज हर फोन के अंदर व्हाट्सएप है, आज हर फोन के अंदर इंस्टाग्राम है, हर फोन के अंदर टेलीग्राम है, स्नैपचैट है। तो इन चीजों के अंदर अपने वक्त को मुलव्विस करना नहीं है, इन चीजों के अंदर मुलव्विस नहीं हो रहा है। इन चीजों के अंदर अपने वक्त को ज्यादा ना गुजारे, बकदर जरूरत इस्तेमाल करें। इस्लाम मना नहीं करता, मैंने अभी बताया, जायज या नाजायज, मोबाइल का जायज होना नाजायज होना इस्तेमाल पर मौकूफ होता है। यूट्यूब पे अपने वक्त को जाया ना करें, फेसबुक पर अपने वक्त को जाया ना करें, व्हाट्सएप पर अपने वक्त को जाया ना करें, टेलीग्राम पर अपने वक्त को जाया ना करें। रातों रात फोन पर गुफ्तगू हो रही है, रातों रात
मोबाइल पर गुफ्तगू चल रही है, रातों रात फोन लेकर बैठा जा रहा है। जब ईशान के बाद लेकर बैठते हैं तो बाज वक़ात ये होता है कि मुअज्जिन जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहता है, जब तक फोन के अंदर छोटे बच्चों का बचपन ज़ाय हो रहा है। बच्चे गेम के अंदर इतना मुलव्विस है, वक्त कहां गुजर रहा है बच्चों को तक पता नहीं चल रहा है। मोबाइल के जरिए बड़ों का बड़पन ज़ाय हो रहा है, मोबाइल के जरिए बच्चों का बचपन ज़ाय हो रहा है, मोबाइल के जरिए हर एक का वक्त ज़ाय हो रहा है। जिस तरह शराब पीने वालों को शराब की तलब होती है, जिस तरह शराब पीने वालों को शराब के नशे की तलब होती है, जिस तरह गांजा मारने वालों को गांजे की तलब महसूस होती है, जिस तरह सिगरेट पीने वालों को एक नशे की तलब पैदा होती है, और दीगर नशा लेने वालों को जिस तरह नशे की तलब मालूम होती है, इसी तरह फोन का नशा चढ़ चुका है। फोन के बगैर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है, फोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आगे चलकर बताऊंगा कि कैसे हम लोग फोनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक नशा है, यह नशा जो दिमागों के अंदर पैवस्त हो चुका है। मोबाइल के लिए माँ बाप से लड़ने के लिए तैयार, मोबाइल के लिए बाप से लड़ने के लिए तैयार, मोबाइल के लिए बहन से लड़ने के लिए तैयार, घर के अफराद से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मोबाइल के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। मोबाइल के लिए, मोबाइल गुम होने पर नए मोबाइल के लिए चोरी की जा रही है। मोबाइल खरीदने के लिए क्या क्या अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। आप लोग अखबारात भी आप लोग भी पढ़ते हैं, मुझसे बेहतर आप हजरात जानते हैं। फिलहाल मोबाइल इस वक्त का सबसे बड़ा मुहलिक हथियार है। इंसानों के वक्त को जाय करने का अब तक ऐसा हथियार, ऐसा आला तैयार नहीं हुआ जो कि मोबाइल की शक्ल में इस वक्त मौजूद है। वक्त बच्चों का कहां इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे तालीम पर जहन को नहीं रख रहे हैं, बच्चे माँ बाप के फरमाबरदार नहीं बन रहे हैं। बाप कुछ हुक्म करता है तो बाप की आवाज कान में नहीं पहुंचती, बल्कि उसकी निगाह बराबर सराबर मोबाइल पर पड़ी हुई होती है। माँ हुक्म करती है कुछ खिलाने के लिए, कुछ चीज के लिए माँ तलब करती है। इतना मोबाइल के अंदर, गेम के अंदर मसरूफ होने के बावजूद निगाह मोबाइल पर रहती है, लेकिन कान सुनाई नहीं देता। यह नशा है, दिमाग पर नशा चढ़ चुका है। आज उम्मत मुस्लिमा की लड़कियां, उम्मत मुस्लिमा के नौजवान लड़के लड़कियां अपने बाप से ये तलब कर रही है, खुसूसन नौजवान लड़कियां अपने बाप से ये ख्वाहिश कर रही है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे फोन चाहिए, अपने बाप से मुतालबा कर रही है। उलमाए कराम ने हरगिज मना किया है स्मार्टफोन इस वक्त मौजूदा दौर में लड़कियों के हाथ में ना दिया जाए। मोबाइल के अंदर उरियानियत का बाजार गम है, बाजार गरम है। मोबाइल के अंदर आज जिना का बाजार गरम है। उलमाए कराम लड़कियों के लिए सख्त मना कर रहे हैं, मोबाइल देने की इजाजत नहीं है। ना शादी से पहले कीमती मोबाइल देने की जरूरत है, ना शादी के बाद देने की जरूरत है। हालात को हम लोग जानते हैं, शादी के बाद भी कई वाकयात ऐसे हैं जो लड़कियां गैर अजनबियों से मुलव्विस होकर निकाह कई लड़कियों के टूट चुके हैं। और कई नौजवान ऐसे हैं जो अपने जिस्म के आज़ा को बेचकर कीमती से कीमती मोबाइल खरीद रहे हैं। वाकया आया था किताबों के अंदर, एक नौजवान अपने जिस्म की किडनी को फरोख्त करके कीमती से कीमती मोबाइल खरीदा है। अब फोन के लिए अपनी जान को निछावर करके अपने जिस्म की जिंदगी भर की राहत वाली चीज को बेचकर मोबाइल खरीदा है। और एक वाकया लिखा हुआ है, एक लड़की के खातिर अपनी किडनी को बेचकर
मोबाइल खरीद कर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया है। तो ये मोबाइल की तबाहकारियां क्या है, हम लोग ना समझने तैयार है, ना सुनने तैयार है, ना दिमाग के अंदर पैवश होने के लिए तैयार है। लड़कियों को तो हरगिज इजाजत ही नहीं है इस वक्त में मौजूदा दौर में लड़कियों के हाथ में हरगिज मोबाइल फोन ना दिया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जरूरत हो तो सीधा साधा फोन दिया जाए, अगर सख्त जरूरत हो तो जरूरत के मुआफिक सीधा साधा फोन दिया जाए, और उस फोन पर बाप की नजर हो, भाई की नजर हो, किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, किसका फोन जा रहा है, डेटा इस्तेमाल हो रहा है तो कहां इस्तेमाल हो रहा है। इन चीजों पर नजर रखना चाहिए। मोबाइल की वजह से नमाज फजर जाए हो रही है, मोबाइल की वजह से नमाज ज़हर जाए हो रही है, असर जाए हो रही है, मगरिब जाए हो रही है, इशा जाए हो रही है। ना हम लोगों को फिक्र है, ना एहसास है। मोबाइल की तबाहकारियों में से एक तबाहकारी क्या है? मोबाइल की तबाहकारियों में से एक तबाहकारी यह है कि इंसान का वक्त गुजर जाता है, पता तक नहीं चलता। गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं तो कब उठते हैं हम खुद बेहतर जानते हैं। अपने आप मुहासबा करने की जरूरत है, दूसरों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। गेम खेलने के लिए जब बैठते हैं तो कब उठते हैं। मोबाइल की तबाहकारियों में से एक तबाहकारी यह है कि आंखों की बीनाई कमजोर हो जाती है, आंखों की बीनाई कमजोर हो जाती है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को आज ऐनक लग रही है। डॉक्टर अहबाब से पूछ कर देखे, अगर मेरा जुमला गलत हो, आंखों के डॉक्टर से रुजू होकर पूछे, आज छोटे छोटे बच्चों को ऐनक चश्मा क्यों लग रहा है, क्यों जरूरत पड़ रही है। नतीजा यही मिलेगा, स्मार्टफोन का इस्तेमाल। तो मोबाइल की तबाहकारियों में से एक तबाहकारी यह है कि वक्त गुजर जाता है, बीनाई कमजोर हो जाती है। मोबाइल की तबाहकारियों में से एक तबाहकारी यह है कि हाफिजा कमजोर हो जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, फायदे कम है, नुकसानात ज्यादा है। मैंने अभी जो बताया, शराब का जिस तरह नशा है इसी तरह मोबाइल का नशा है। मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना माँ बाप का अदब किया जा रहा है, ना उलमा का अदब किया जा रहा है। माँ बाप के सामने मोबाइल इस्तेमाल ना करे, इज्जतदार लोगों के सामने मोबाइल इस्तेमाल ना करे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मल्ला अदब मल्ला दीन। जिसके पास अदब नहीं उसके पास दीन नहीं। मस्जिदों में आ रहे हैं, जुमे का खुतबा चल रहा है, यहां खतीब खुतबा दे रहा है, यहां फोन निकालकर बैठकर देखा जा रहा है। जुमे की तकरीर हो रही है, यहां मोबाइल पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब चेक किया जा रहा है मस्जिद में बैठकर। जैसे ही सलाम फेरते ही ऐसी बेचैनी लगी हुई रहती है, पता नहीं किसका मैसेज आया होगा। सलाम फेरते ही इमाम दुआ का भी इंतजार नहीं रहता, सलाम फेरते ही मोबाइल चेक किया जाता है। क्या कबूलियत का मैसेज आया है? क्या नमाज के कबूलियत का मैसेज आया है जो ऐसा चेक किया जा रहा है? रमजानुल मुबारक के महीने में इत्तिकाफ बैठते हैं बहुत सारे नौजवान, तरावी के मौके पर मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा है। मस्जिदों के कोनों में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तरावी के मौके पर, तरावी के बीच में तरावी को छोड़कर मोबाइल में लगे हुए होते हैं। लड़के तो लड़के, लड़कियां सहर के वक्त में, इफ्तार के वक्त में। उन लोगों का और बुरा हाल है, तरावी के मौके पर भी इस्तेमाल करते हैं। आज लड़कों से ज्यादा कीमती मोबाइल तो लड़कियों के पास है। अब तो जियो आने के बाद तो अंबानी का एहसान है, पूरी रात रात मोबाइल पर आशिकों का हमदर्द, आशिकों का खैर खा अंबानी, पूरी रात रात लड़के लड़कियां मोबाइल में फोनों पर वक्त को जाया कर रहे हैं। इश्क का बाजार गर्म है।
तो मोबाइल को कहां इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोगों को सोचने की जरूरत है। बखत जरूरत इस्तेमाल करें, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। लड़कियों के हाथ में तो हरगिज मोबाइल ना दे, बल्कि उन लोगों के हाथ में कुरान दे, हदीस दे, और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हया पढ़ाए, उनकी किताबें दे, कुरान दे। एक वाकया लिखा हुआ है, एक ताजिर आईफोन के घर के मालिक, आईफोन के मालिक के घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर के कोने में, उसके लड़के कोने में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, विदाउट कैमरा, विदाउट फेसबुक, सीधा साधा इस्तेमाल, फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूछा गया, आप तो पूरी दुनिया के हाथ में आईफोन देने वाले, आपके पास किस चीज की कमी है? महंगे से महंगा फोन आपके हाथ में हर बच्चे के, आपके घर के हर फर्द के पास हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपने क्यों नहीं दिया है? तो जवाब मिला, उसने जवाब दिया, मैं अपने बच्चों के हाथ में फोन देकर अपने बच्चों की तालीम जाया करना नहीं चाहता, उनका वक्त जाया करना नहीं चाहता, चाहे तो मैं दुनिया का बड़े से बड़ा फोन उनके कदमों में लुटा सकता हूं। यह है उनका हाल जो पूरी दुनिया के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए। एक लिखने वाले ने और एक वाकया लिखा है, एक शख्स के 4.5 लाख फॉलोअर्स से जब मर गया, जब उसका इंतकाल हो गया, तो जनाजे को सिर्फ 2 अहबाब खाना दिए। एक साहब वजीर आजम रह चुके थे, साबिका वजीर आजम रह चुके थे किसी मुल्क के, कई लाख फॉलोअर्स से जब लंदन पहुंचे तो लेने के लिए कोई फर्द नहीं आया, तो दिली ताल्लुक होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, 5 चीजों को गनीमत जानो 5 चीजों से पहले। तो इसमें से एक अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि वक्त को गनीमत जानो, वक्त के गुजर जाने से पहले पहले। एक मामूल बना ले, बस बखत जरूरत इस्तेमाल करे। इंसान की जिंदगी का ऐसा महसूस हो रहा है, इंसान की जिंदगी का आगाज भी मोबाइल से हो रहा है और इंसान की जिंदगी का इब्तिदा भी उसी से हो रही है, आगाज भी उसी से हो रहा है। जब इंसान सोता है तो मोबाइल को लेकर सोता है, जब उठता है तो जरूरियात से बाद में फारिग होता है, सबसे पहले हाथ मोबाइल के ऊपर जाता है। दूसरी कौम के लड़के, दूसरी कौम के लोग, दूसरी कौम के लड़के, दूसरी कौम के लोग रात में जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठकर वॉकिंग करते हैं, सेहतमंद रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और हमारी कौम के लड़के पूरी रात मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, पूरी रात जागते हैं, अपनी सेहत को खराब करके डॉक्टरों के पीछे फिरते हैं। तो ये मोबाइल का जो आला, इसका सबसे बड़े फितरे हैं, बहुत सारे फितरे हैं। आजकल रिश्ते तक फोनों पर देखे जा रहे हैं। माँ बाप को रिश्ते देखने की भी जहमत नहीं दी जा रही है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वहां रिश्ते तय हो रहे हैं, माँ बाप को रिश्ता ढूंढने तक ही तक जहमत नहीं दी जा रही है। लड़कियों को तो हरगिज मोबाइल फोन न दे। आज माँ बाप बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है, बच्चे माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है, शौहर बीवी को छोड़ने के लिए तैयार है, बीवी शौहर को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मोबाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कई खुला के वाकयात में उठना बैठना होता है, वजह मोबाइल बनता है। लड़की से जब कहा जाता है कि आप मोबाइल चंद दिन के लिए रोक दे, तो कहती है सब छोड़ने के लिए, शौहर को छोड़ने तैयार हूं, शौहर से खुला लेने के लिए तैयार हूं, मगर मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। एक पड़ोस मुल्क का वाक़ा लिखा हुआ है कि एक शादीशुदा लड़की थी, उसके मोबाइल पर फोन आया। फोन आने पर उसने कहा कि फोन उठाया, अजनबी कोई लड़का था। उस लड़की ने बात नहीं करना चाहिए, फोन उठाकर कहा कि आपने गलत नंबर पर कॉल किया है।
उस लड़की ने फोन काट दिया, बार फोन आता गया। वो सास सामने थी, फोन बार बजने की वजह से सास ने फोन उठाया। उसने दीवानगी में कहा कि मैं मिलना चाहता हूं, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। सास ने कहा, बेटे को बुलाकर कहा कि तुम्हारी बीवी का तुम्हारी अहलिया के अजनबी के साथ ताल्लुक है। शौहर ने भाइयों को बुलाया, बुलाकर बीवी को भेज दिया। भाई बहन को लेकर गए, ले जाकर घर पर कत्ल कर दिया। बहन को ले जाकर कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में भाइयों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। भाई ने ठंडे दिमाग से बाद में यह सोचा, आखिर रिकॉर्डिंग तो सुनूं। तो सुनने के बाद पता चला कसूर उस पाकीज़ा बहन का नहीं था, कसूर मोबाइल का था। कसूर पाकीज़ा बहन का नहीं था, बल्कि मोबाइल का था। फितना मोबाइल की वजह से आया। मां बाप की नाफरमानी हो रही है मोबाइलों की वजह से। 10th पास होते ही गाड़ी दिला दी, फोन दिला दिया, उसके बाद में कभी अफसोस मले जिंदगी भर, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मोबाइल दिलाया किसने? आपने। हैदराबाद का वाकया है, 10th के एग्जाम करीब थे, बच्चे से फोन खींच लिया गया, पढ़ने पर बात जोर दिया गया, तो उस लड़के ने बहन को मां को दोनों को एक साथ कत्ल कर दिया। मोबाइल किसने दिलाया? दिलाते हम हैं, बाद में अफसोस करते हम हैं। मोबाइल बहुत बड़ा खतरनाक हथियार है। इस जमाने में वक्त को जाया करने का सबसे खतरनाक हथियार है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हरगिज इस्तेमाल ना करे। फिर आप लोग ये सवाल उठा सकते हैं, आपके फोन में, आपके जेब में खुद फोन है। मैंने पहले ही कहा, जायज या नाजायज मोबाइल का उसके इस्तेमाल पर मौकूफ है। बकदर जरूरत इस्तेमाल करे। अगर अच्छी जगहों पर, अच्छी चीज पर इस्तेमाल हो रहा है तो जायज है। अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो अल्लाह के पास पूछ होगी, अल्लाह के पास पकड़ होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मोबाइल जैसे मुहलिक हथियार से मेरे नस्ल की, आप लोगों की, अपनी नस्लों की हिफाजत फरमाए। वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करने, हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जितनी भी कई भी बातें हैं मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।